महाराज पास जाने से, धर्म करने से यदि गलत होने लग जाए तो फिर पाप करने से सही होगा क्या? सोचना, विचार करना। लेकिन लोग उदाहरण बन गई, नहीं नमोकार मंत्र वही नमोकार मंत्र, तो वो उसने कहा, लेकिन विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो विनाश के समय में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको धर्म प्रति रुचि नहीं है। हमने बताया ना, एक व्यक्ति जा रहा, कहाँ जा रहा? बॉम्बे जा रहा। एक व्यक्ति कौन सा बताया भाई, कहाँ गांव को छोड़कर, महाराज को छोड़ के क्या करेगा? कुछ नहीं, घूमना है। बोले महाराज, मैंने पूछा क्या है? बोले समुद्र के बीच में टापू है, उसमें क्या होगा? बोले बढ़िया झूले। मैंने झूलते रहना संसार में, मैं क्या करूं? वो झूलते रहना, बस झूले देखना है, ये देखना बढ़िया स्टैंडर्ड का भाव है, बढ़िया है, हवाई जहाज पे जाएगा, हवाई जहाज से आएगा, बढ़िया दोनों पति पत्नी जाएंगे, मस्त रहेंगे। बोले शादी की साल करे, मैंने शादी की साल का विधान करता 13 तारीख को अपने भगवान का चंद्रप्रभु भगवान का निर्माण बहुत सारा, 1000 रुपये 10,000 का बढ़िया लाडू लेता, 7,000 की बोली करता, कितना कल्याण होता। और लाख रुपए मुझे देता, मैं बेनार में लगा देता लाखों रुपए। मैंने कहा जैसे कोई जाता समुद्र घूमने जाता, कोई पानी उसमें देख लो भाई, उसमें टीवी में देख लो। मैं नैनीताल में गया था, मैं सही बताऊं, देखो ब्रह्मचारी अवस्था में मैं गया नहीं था, हम लोग जा रहे थे अष्टापद, तो रास्ते में 10-50 किलोमीटर दूर था। बोले नैनीताल भी है कि चलना है क्या? बोले लोग चलो घूमे आओ। देखना सच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पहाड़ है, ठंडक मौसम है, पानी है, झरने, और 5,000 रुपये एक नाट के कमरा। मुझसे बोला, बोले भैया जी क्या करना? मैंने कि 5,000 नहीं देंगे, बस में खड़े हो 5,000 अष्टापद में डाल देंगे, 5 एक नाइट के सोने के। हमने कि बस में बैठो, चादर खींचो, दुपट्टा उड़ाओ और आराम से बैठ जाओ दबी दबा के। 5,000 एक कमरे के, 2 जन सो सकते उसमें, वो भी भाई का हॉल हो, चलो भाई सब लोग हो जाओ, हमारा अलग हो जाए तो मान लें, पर नहीं, मैंने कि बिल्कुल खर्च नहीं करना, तुम लोग करो, मेरी तरफ से तो नहीं। 5,000 बचाओ, मंदिर में डालो। मतलब विषय में था, नैनीताल में लोग लाखों हजार रुपये खर्च जाते हैं। इतने बड़े बड़े लोग हो गए, छोटे बच्चे कहें चलो भाई वहाँ जाना तो खेल खिलौना के लिए, चलो भाई बच्चों के लिए खेल खिलौना मान सकते हैं, पर बड़ों को क्या है? एक समुद्र बना लो, पानी बना लो, पानी में एक बढ़िया तखत डाल लो, मान लो उस पहाड़ है, हाँ मान लो क्या है, आराम से लाखों रुपए बचेंगे, फालतू वेस्टेज होगा, नहीं बचेगा तुम्हारा। लेकिन क्या करें संसार में। तो अब हम बता रहे, चर्चा कर दी आपको, समुद्र में वो नमोकार मंत्र मात्र है, ध्यान रखना। विनाशकाली विपरीत बुद्धि कह रहा था मैं, यहाँ तो बढ़िया अष्टान का पर्व आ रहा है, गुरु महाराज विराजमान है, भगवान का निर्माण कल्याणक है, अष्टान का जैसे महापर्व शाश्वत पर्व चल रहा है। वो कहाँ जा रहे? कोई अंडमान, कोई बॉम्बे, और आज तो माता सामने दिखी नहीं, बोली महाराज राजकुमार जी को भेज दिया सिटी को, जाओ तो आप तो महाराज ने तो फिर टोकेंगे, हमें अच्छा ही लगेगा। तो आज बाहर के बाहर चली गई, वहीं है ना, आई तो थी सामने दिखी थी, पर संचालन नहीं करा। बोले वो संचालन करेंगे तो महाराज फिर बोलेंगे, तो बोले अब शर्म आ रही। बोलो क्या करूं, वास्तव में कितना अशुभ कर्म का जब उदय तीव्र होता है, सच में हमारी किस्मत में जिनवाणी, हमारी किस्मत में भगवान, हमारी किस्मत स्वाष्टांग जैसे महापर्व नहीं लिखा, बुद्धि फिर जाएगी। नियम है अच्छे लोगों की बुद्धि फिर जाती है। अशुभ कर्म के उदय से अच्छे पुण्यशाली जीवों की बुद्धि भी अशुभ हो जाती है, चलते नहीं नियम है। इसलिए वो उसने कहा इसके कारण से हवा चली, तूफान चल रहा, विश्वास करना। तो उसने क्या करूं? बोले इसको लिखो और पानी में पैर रख दो, बस इतना कहती देर लगी। उसको तो मार नहीं था, देव था वो, तो अवधि ज्ञानी था। वो लिखा, पैर रखा, और नमोकार मंत्र का अपमान करने मात्र से ध्यान 7 में नरक गया। कहाँ गया? 7 में नरक। अब विचार कर, ऐसे नमोकार मंत्र सिद्ध भगवान। अब चल, मैं अब एक चर्चा रही थी, मंगलाचरण में यदि पंच से भजन नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो, और नमोकार मंत्र पढ़ के भी हम मंगलाचरण कर सकते हैं। तो सुतच्च सारम पवोक्षामि, सुतत्व को सार को कहता हूं। क्या है तत्व, कौन कौन से कैसे हैं, क्यों कहेंगे तत्व की चर्चा दूसरे नंबर का था, देखें जिनके पास है मात्र पढ़ाएंगे। तच्चम बहुवेगयम पुवार्यं प्रक्यम लोयम धम्मस्य बत्तडट्ठम भवियाणेय बोहिणट्ठम च तच्चम बहुवेगयम पुवार्यं अक्यम लोये धम्मस्य बत्तडट्ठम भवियाण या बोहिणट्ठम च तच्चम बहुवेगयम पुवार्यं अक्यम लोयम धम्मस्य बत्तडट्ठम भवियाणेन बोहिणट्ठम च। पढ़ेंगे सभी लोग, एक साथ पढ़ो, सुंदर सुनो। तच्चम बहुवेयम, तत्व के बहुत भेद हैं वैसे,
ध्यान रखना, एक ही तत्व नहीं है, तत्व के बहुत भेद हैं। तो कैसे बच्चे हमारे पुब्बारियम अक्यम लोए, पुब्बारी पूर्वाचार्यों ने, देखो सबसे बड़ी विशेषता हमारे आचार्य महाराज की देवसेन स्वामी, जबकि देवसेन स्वामी पूर्वाचार्य उन्हें पुराने आचार्य हैं, पर इनके पूर्वाचार्य क्या सुंदर, जैसे हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जब समय पहाड़ ग्रंथ लिखा तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा कि बोक्षामी समय पहाड़ मिड़मो सुध केवली भड़ियम, जैसा श्रुत केवली ने कहा, क्योंकि कुंदकुंद स्वामी महानाचार्य थे, तो ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जो ऐसा भगवान ने कहा। देखो हमेशा ग्रहण सार आदि में, योग सार में, परमात्म प्रकाश ग्रंथ में, समय सार में अधिकांश लेकर जिड़ बढ़ियम, जैसा जिन भगत सुध बढ़ियम, श्रुत केवली ने कहा, सुध केवली बढ़ियम, श्रुत केवली ने कहा, ऐसे पूर्वाचार्यों ने कहा। पुब्बाई कम्मजम पुब्बाइरियम पूर्वाचार्योचने, सबसे बड़ी विशेषता बंदित्व सब सिद्धे धम धोबे मचलो मणम कहते बोक्षामी समय पहाड़ मिड़मो सब केवली बढ़ियम। आहा धन्य आचार्य भगवान। आज तो हम कहते, थोड़ा सा हम कहते हम ऐसा कह रहे हैं, हमारा सोच ऐसा है, हमने ऐसा कहा, हमारे आचार्यों ने स्पष्ट समझा दिया, मतलब संकेत किया ज्ञानियों को, हम नहीं कह रहे, हमारे पूर्वाचार्य हैं, अपन इनके लिए कहें तो ये पूर्वाचार्य माने जाएंगे, पर ये स्वयं करे पूर्वाचार्यों ने कहा। कुंदकुंद स्वामी करे बोक्षामी समय पहाड़ मिड़मो सुध केवली बढ़ियम, जैसा सुध केवली ने कहा वैसा मैं कह रहा हूं। फिर दूसरी तीसरी गाथा देखो तो उन्होंने कहा मैं अपनी आत्मभूत से कर रहा हूं, अपनी विभूति अपनी आत्म अपनी शक्ति भर कर रहा हूं, लेकिन चुक्कम झलम लगे तब्बम, यदि कहीं चूक जाऊं तो छलगड़ नहीं करना, उसको स्वीकार करना। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने दब्य संग मिणम मुनिना दो संचा चुदा सुत्पन्ना सोद्यंतणु सत्यणे नेमिचंद मुनिना भरी हमजम। जब वृद्ध संग्रह लिखा, उपसंहार किया लास्ट में, तो उन्होंने इस पर लिख दिया मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जो कहा यदि उसमें कुछ त्रुटि रह जाए तो शोधयंतु शोधन करें, लेकिन कौन शोधन करे? हम जैसे ज्ञानी नहीं, मुंह ध्यान रखना भैया, क्या अपन जैसे अज्ञानी मूर्ख कर लो। उन्होंने लिखा दब्य सिंह मिणम मुनिना दोष संचय सुधा, जो दोषों के संचय से च्युत हैं, दोषों से रहित हैं, ऐसे मुनिनाथ, मुनियों के नाथ शोधन करें, क्योंकि मैं तनुसुत धने, मैं छोटी बुद्धि वाला हूं। अल्पस्तुतम सुतपताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुर्ते बलानमा, मैं श्रुतवानों के द्वारा विद्वानों के द्वारा हास का पा दूंगा। तो आचार्य मेरे द्वारा गलती हो सकती है, तनुसुत धने नेमिचंद मुनिना, जो नेमिचंद मुनि ने कहा है उसमें यदि कोई त्रुटि हो जाए तो शोधन करें, लेकिन कौन करें? दोषों से रहित ज्ञानी पुरुष। आज तो हम विद्वान जैसे ज्ञानी कर लेते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी पंडित साहब, तीनों विद्वानों के लिए कह रहा हूँ सही में, कुछ पंडित कुछ विद्वान कुछ ब्रह्मचारी तो अपने आप को बड़े त्यागी धर्मात्मा ब्रह्मचारी मानते हैं, अपने हिसाब से मोड़ मटोड़ देते हैं। और एक और सबसे बड़ी कमी हमारे साधु वर्गों में भी हो गई, वो पंथ की व्यामोहता में शास्त्र को मोड़ रहे। कोई पंथ वाले, मैं नहीं कह रहा हूं कौन से पंथ वाले, हर पंथ वाले, अरे शास्त्र को मोड़ रहे हो, शास्त्र में ऐसा, शास्त्र में सही नहीं है, वो गलत है। अरे भाई तुम में कितनी शक्ति है, क्यों तुम आचार्यों के द्वारा लिखित, ध्यान रखना आपको अपना ग्रंथ बनाना, अपना बनाओ, अपना नाम डालो उसमें, लेकिन जो आचार्यों ने कहा उसके विपरीत कलम नहीं चलाना। यदि कलम चला दी ना उसके विपरीत तो ऐसा भोगोगे समझ में आएगी अभी तो कुछ नहीं है। मैंने तो इस पर अभी रेण सा लिख रहा हूँ, कल चंदनमल जी को दिखाया था मैंने, बोले महाराज बहुत अच्छा, मतलब अच्छा क्या, देखो ज्ञानी तो नहीं हूँ पर विस्तार किया है और सबको संबोधन किया मैंने, साधुओं को भी, अपने आप को, सबको, कि जिनमानी के विपरीत एक कलम भी चला दी अभी पता नहीं चलेगा, जब कर्म का उदय आएगा तब समझ में आएगा। एक ज्ञानी परेशान है, कैंसर रोग हो गया, थोड़ा पराया बेचारा, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था पर उसने गलत का साथ दिया था। जैसे अपन ले लें कुष्ठ रोग, श्रीपाल को कुष्ठ हुआ था, 700 साथियों को कुष्ठ हुआ था, श्रीपाल ने गलत किया था पर 700 साथियों ने क्या किया था? ताली बजा के अनुमोदना की थी। इसलिए ध्यान रखना, कोई गलत करे, कोई साधुओं का अनादर करे, भैया कभी साथ मत देना, साथ मत देना, क्योंकि शराबी का साथ देना भी शराब का साथ देना है। अच्छा भैया कोई शराब पी रहा हो ना तो उसके साथ मत रहना। एक सूत्र दिया हमारे आचार्य ने, शिष्टोपि दुष्ट संगेने निजहाति विजिहाति निजम गुणम नीरम किम नाग्नि योगेने शीतलत्तम विमंचति। भाई अग्नि का संयोग से शीतल नीर भी अपना गुण छोड़ देती है।
शीतल नीर भी अपना गुण छोड़ देता है, जल शीतल स्वभाव वाला भी अपना स्वभाव छोड़ देता है, गर्म हो जाता है। ऐसे शिष्टोपि दुष्संगे ने विजहाति निजम गुणम, दुष्ट पुरुष की संगति से शिष्ट पुरुष भी अपनी संगति छोड़ देता है, अपना स्वभाव छोड़ देता है, दुर्जन हो जाता है। इसलिए शिष्टों की संगत करना चाहिए दुष्ट को, दुष्ट की संगत नहीं करना चाहिए शिष्ट को। दुष्ट शिष्ट की संगति करेगा तो वो अपनी दुष्टता छोड़ेगा, पर शिष्ट यदि दुष्टों की संगत करेगा तो शिष्ट अपनी शिष्टता छोड़ देगा। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा ध्यान रखना, तच्च को समझो। तच्चो बहुबीम अक्यम, मेन चीज पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया। ऐसा लोग अक्के लोहे लोहे धम्मस्थल में, ध्यान रखना, धर्म के परिवर्तन करने के लिए तथा लोहे जो लोक में सब संसार जीव हैं, जो हमारे आचार्य महाराज लोक में आचार्य महाराज जो हैं, ध्यान रखना श्लोक में जितने भी आचार्य उन्होंने धम्मस्य बत्तड़क्रम, धर्म के परिवर्तन के लिए, और भावियाणम भव्य जीव के बोहिडट्टम बोधन के लिए, संबोधन के लिए एक क्या कहा, अनेक सत्यों की चर्चा की है, तत्व को अनेक भेद रूप में कहा है। कैसा है? मुख्य रूप से तीसरे नंबर की गाथा देखें। एकम सगियम तच्चम अन्नम तह परगियम पुड़ो भड़ियम सगियम णीयपाणम ईयरम पंचावि पर मेटी एकम सगियम तच्चम अन्नम तह परगयम पुणो भड़ियम शगियम णीयपाणम ईयरम पंचाभि पर मेठी एकम सगियम तच्चम अर्णम तय परगयम पुणो भड़ियम शगियम णीयपाणम ईयरम पंचाभि पर मेठी। सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ें। क्या बात है, सुनो ज्ञानियों, भटकना नहीं, और भटकना नहीं, भटकने भले भटकें, लेकिन कितनी सुंदर बात ही, स्वतत्व परतत्व। एकम सगियम तच्चम अन्नम तह परिगम पुणबड़ियम, एक स्वगत तत्व एक परिगत तत्व, ये तत्व के दो भेद मुख्य। अब सुनो मुमुक्षु को विशेष, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, सगियम णीयपाणम जो स्वगत तत्व वो निज आत्मा, और परिगत तत्व ने पर तत्व पंचावी परमेटी, पांचों परमेष्टि पर तत्व हैं। कर लो अब से पूजा, किसकी करोगे? निज की आत्मा की करो। क्या? निज आत्मा ही सुतत्व है। पंडित साहब चंदनमल जी घूर घूर मत देखो, सच तो यही है। बोले महाराज पंच परमेष्टि को पर कह दिया, हाँ पर ही है। क्यों? आत्म स्वभाव से आत्मा से बिल्कुल पूर्णता भिन्न है। जब शरीर मेरा नहीं है तो भगवान कैसे हो सकते मेरे? परंतु ध्यान रखना, नहीं तो पर प्रेमचंद जी राव का छोड़ दें, कल से अभिषेक करना। और परगत तत्व की उपासना करने से स्वतत्व प्रकट होता है, स्वतत्व की भावना बनती है, वो परगत तत्व। परंतु इतना ध्यान रखना, उनके छोड़ने के पहले जो पूर्णता बिल्कुल पर हैं उनको छोड़ो पहले। घर परिवार पत्नी बच्चे पुत्र पुत्रियां पैसा दुकान मुकान से मोह, ये छोड़ो, इनके पास आओ, फिर इनके पास आकर के अपनी आत्मा का ध्यान करो, तो ये भी पर हैं। क्या? निश्चय नैसे मेरी आत्मा ही मेरी है, कोई नहीं है। विवाह नैसे पंच परमेष्टि मेरे हैं। और वैसे अपन और जाओ, अपन फिर अलग पद्धति ग्रंथ में, तो उसमें अलग अलग भेद दिए हैं। फिर सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, सुजाति विजाति उपचरित अद्भुत व्यवहार नए। हम आपसे कहते दुर्गापुरा हमारा है तो मत कहना मनोज ज्ञानी महाराज कैसे हो गए महाराज, तो आप कहते आत्मा नहीं हमारी। सुजाति दुर्गापुरा हमारा है, विजाति उपचरित सदद्भुत, सुजाति विजाति उपचरित अद्भुत उन्होंने, सुजाति विजाति ये शास्त्र मेरा है मैं कह दूं। तुम्हारे भास्कर साहब कहे महाराज आपका शास्त्र कैसे हो सकता है, तो मैं कह दूंगा है। कैसे? विजाति उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से शास्त्र मेरा है, मेरी जाति का नहीं है, पर मेरा जिनवाणी है, मेरे शास्त्र मैंने स्वीकार किया है। मेरी घड़ी, मेरे आप बोलो मेरे घड़ी है, मेरा चश्मा है, कह सकते हो। परंतु विजाति उपचरित, मेरी पत्नी मेरे बच्चे आप कह सकते हो। परंतु कौन सा? सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से। देश मेरा है, भारत देश मेरा है, सुजाति विजाति उपचरित असद व्यवहार से। ध्यान रखना, तो मेरा एक व्यवहार से, लेकिन वास्तव में अपन जाए अंदर
तो मेरा कोई नहीं है, पंच परमेष्टि भी मेरे नहीं है। क्या कह रहे हैं? एगम सगियम तच्चम अन्नम तह परिगम पुणो बड़े भी अड़ियम। एक सो तत्व, एक परिगत तत्व, सगियम री अपाणम, जो सुगत तत्व है वो हमारी आत्मा है। ईरम इतरा दूसरा, पंचाभी परमेष्टि, पंच परमेष्टि भी ध्यान रखना पर तत्व है। अब चिंतन ये करना है मुमुक्षुओं, दुर्गापुरा के ज्ञानियों, ध्यान रखना ये तत्व, ये चिंतन करना है। जब परमेष्टि को भी परगत तत्व कह दिया तो हे मुमुक्षुओं, जय कुमार जी मुमुक्षु, ये तेरा मंदिर तेरे कैसे हो सकता है? तेरे परिवार, तेरी पत्नी, तेरे पोता पोती, तेरी दुकान, तेरा मकान, तेरा कैसे हो सकता है? सुगत भैया, क्या जब मेरे भगवान नहीं है, मेरे मंदिर नहीं है, मेरी जिनमाणी मेरी नहीं है, गुरु मेरे नहीं है, तो घर परिवार कैसे हो सकता है ज्ञानी? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मेरा शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ध्यान रखना। इस्यास्ति नैक्यम बपुसा पिसार्दम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई पृथक कृते चर्मणि रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन शरीर मध्य। क्या लिखा? जब मेरे शरीर के साथ मेरी एकता नहीं है ज्ञानी, सुनो, मां सुनना ही नहीं और चिंतन भी करना है, जीवन में उतारने का प्रयास भी करना है। जब मेरे शरीर के साथ संबंध नहीं है, अन मेरा एक नहीं है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने बारसाणुपेक्षा ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिखी। क्षीरोदय मृणवसक्कम, ध्यान रखना, क्षीरोदय जीवड़िबद्धम देहम क्षीरोदय मृणवसक्कम भोगो भोग कारणम दब्बम कृच्चम कमम होदी। कुंदकुंद स्वामी बारसाणुपेक्षा। जीवड़िबद्धम देहम, जीव के साथ शरीर जो एक में एक है। क्षीरोदय, क्षीरोदक मतलब दूध पानी की तरह, वो भी सिक्कम बिक्कम, वो शीघ्र ही विघ्न को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्यान विनस्ते नियम से नाश हो जाता है। अन दूध पानी की तरह शरीर आत्मा का संबंध है, पर वो भी जब नष्ट हो जाता है तो ध्यान रखना, भोगो भोग कारणम दब्बम कामृच्चम होदी। फिर द्रव्य कैसे नित्य हो सकते हैं ज्ञानी? ये तेरा मकान बना दिया तूने पहाड़ियां छोड़ के आकर के, ये सिद्धार्थ नगर का तेरा मकान, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे कैसे हो सकते नित्य? ये तो नियम से निष्ठ होना ही है।